हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। तो बेसिकली मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से ड्राइव होता है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इससे पिछले टॉपिक्स जो इसी से रिलेटेड हैं, जैसे मनी सप्लाई होता क्या है, M1 मेजर, M2 मेजर, M3 मेजर और M4 मेजर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मनी मल्टीप्लायर को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। द मनी सप्लाई M, जिसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया हो गया, कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जिसको D से डिनोट किया है, एंड करेंसी, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया है, हेल्ड बाय द पब्लिक, के लोगों के पास कितना पैसा है। तो M किसके बराबर है, M इज इक्वल्स टू D प्लस C, मतलब मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। ठीक है, तो हम इसका ये फॉर्मूला बना रहे हैं, M इज इक्वल्स टू D प्लस C, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी। हाई पावर्ड मनी, जिसको मैंने कैपिटल H दिया है, कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आ जाता है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जिसको मैंने कैपिटल C से डिनोट किया है, जो ऊपर था यही वाला C, प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व्स RR एंड एक्सेस रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। रिक्वायर्ड रिजर्व्स, उनको अपने पास कितने पैसे रखने हैं बैंकों को, और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सेस रिजर्व्स, वो पैसे जो वो लोन्स वगैरह में दे सकते हैं। दस हाई पावर्ड मनी का क्या फॉर्मूला बना, H इज इक्वल्स टू C, मतलब करेंसी जो भी लोगों के पास है, रिक्वायर्ड रिजर्व्स RR एंड एक्सेस रिजर्व्स ER, इसको मैंने दे दी इक्वेशन 2। The relation between M and H can be expressed as the ratio of M to H। हम ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन को H से डिवाइड करेंगे, मतलब M वाली इक्वेशन को H से डिवाइड कर देंगे, तो M वाली इक्वेशन ये होगी डिवाइडेड बाय H वाली इक्वेशन ये होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इस हिसाब से आपको डेरिवेशंस करनी है। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाय D, मतलब इसको भी D से डिवाइड करो, इनको भी, और जो है उसको भी, ये वाली जो है मैं इसको रब कर देता हूँ, जो शेडेड है जो राइट हैंड साइड, इसको भी जो है आपने D से डिवाइड करना है। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, अगर D से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ पता नहीं लगेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है 3/2 और ये है 6/8। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस साइड को 2 से डिवाइड करो, तो ये भी डिवाइडेड बाय 2 होगी, ये भी डिवाइडेड बाय 2 होगी, और 2 कैंसिल हो गए तो फर्क तो कोई नहीं ना पड़ा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए। तो मैंने सारी साइड्स को 2 से, मतलब इस साइड को 2 जो है D से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी D से, यहाँ भी D से, यहाँ भी D से, यहाँ भी D से। ठीक है, तो ये जो D डिवाइडेड बाय D है ये तो 1 हो गई है, बाकी सारी मैंने ऐसे की ऐसी छोड़ दी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म दूंगा, बाय सब्सटीट्यूटिंग CR बाय CD, ये जो C डिवाइडेड बाय D है, इसको मैंने CR, इसकी जगह क्या लिख दिया, CR लिख दिया, और ये जो RR स्मॉल r है, इसको लिख दिया RR डिवाइडेड बाय D की जगह। तो ये वाली जो जगह है RR डिवाइडेड बाय D, इसकी जगह ये C डिवाइडेड बाय D जो है, वो तो मैंने ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है, इसकी जगह तो पहले ही मैंने CR लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ER स्मॉल r है, इसको डिनोट कर दिया इसकी जगह पे। ठीक है, किसकी जगह पे, ER डिवाइडेड बाय D की जगह पे। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, मतलब नए जो है टर्म्स लिख ली ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 10 हाई पावर्ड मनी विल बी, हाई पावर्ड मनी क्या बन जाएगा, ये सारी की सारी इक्वेशन, ये जो सारी की सारी इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम इसको ये जो ये साइड है, इसको M को इस साइड ले जाएं, तो ये हम थोड़ा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन से इसको ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, क्योंकि M यहाँ जाके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको ऊपर करने के लिए पहले इसको उल्ट पुल्ट करके हम H की फॉर्म में निकाल लेंगे। तो हाई पावर्ड मनी जो है उसकी फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हाई पावर्ड मनी का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो ये बन जाएगा, मगर दूसरी तरफ अगर आपको मनी सप्लाई का फॉर्मूला चाहिए तो वो आपका ये बन जाएगा। तो M इधर है, तो इस सबको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस CR डिवाइडेड बाय CR प्लस RR स्मॉल r प्लस ER स्मॉल r इंटू H, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो ओवरऑल दिमाग से समझना अब, ठीक है, ओवरऑल थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये स्मॉल m है, ये जो चीज़ है ये क्या है, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो ओवरऑल मनी सप्लाई किसके बराबर होगी, ओवरऑल मनी सप्लाई बराबर होगी ये जो स्मॉल m है इनटू हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी तो जो सरकार ने छापा था वो तो है ही है, नोट सिक्के, मगर अब ये जो बैंकों ने जो गोल मोल करके जो करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, लोन्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जब एड ऑन हो रही हैं तो ये मनी मल्टीप्लायर बन रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ। अबव इक्वेशन डिफाइंस मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के टर्म्स में मनी सप्लाई को मेजर किया गया है। इट एक्सप्रेसेस द मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ 4 डिटर्मिनेंट्स। इसमें 4 मेन डिटर्मिनेंट्स बताए गए मनी सप्लाई के, दैट इज H, ये वाला
H, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको मैं फिर से अच्छे से बता सकूँ। तो मनी सप्लाई किससे डिटरमिन होती है? H से। उसके बाद किससे होती है? CR से, करेंसी डिपॉजिट रेशो, और RR से, RR स्मॉल r एंड ER स्मॉल r से डिटरमिन की जाती है। द इक्वेशन स्टेट्स दैट हायर द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी ज़्यादा होगा, द हायर विल बी द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई उतने गुना ही हाई हो जाएगी क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, समझ की बात। फर्दर द लोअर द करेंसी रेशो, ये जो करेंसी डिपॉजिट रेशो है CR, जितनी ये लोअर होगी, द लोअर द करेंसी रेशो, द रिजर्व रेशो जो RR स्मॉल r है, एंड एक्सेस रिजर्व रेशो जो कि ER स्मॉल r है, द हायर द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा। क्योंकि ये नीचे दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू जितनी हाई होगी उस हिसाब से मनी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। द क्वोशंट्स अबव द इक्वेशन ऑफ द क्वोशंट्स ऑफ द अबव इक्वेशन इज द मनी मल्टीप्लायर M। तो मैंने क्या, ये वाला जो सारा का सारा जो मैंने आपको बताया था, ये सारा का सारा ये क्या बना रहा है? ये स्मॉल m बना रहा है। तो अगर इसका रिलेशन हम अच्छे से डिस्कस करें, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी बिकम्स, जो ओवरऑल मनी सप्लाई इट इज M, मतलब ये सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय हाई पावर्ड मनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे घर के बाहर होकर आ गया तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता उसका मुंह बंद कराने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल पे काम करना है उसने भी, ठीक है। तो मनी सप्लाई ओवरऑल किसके बराबर है? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? ये सारे के सारे कंपोनेंट जो ऊपर बताए थे इनटू हाई पावर्ड मनी। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेसेस मनी सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ m एंड h। तो ओवरऑल मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? स्मॉल m पे जो मनी मल्टीप्लायर है, और हाई पावर्ड मनी पे। इन अदर वर्ड्स द मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय हाई पावर्ड मनी जो कि H है, एंड द मनी मल्टीप्लायर। तो अगर आपको मनी मल्टीप्लायर की डेरिवेशन आ जाती है तो आपने इसी हिसाब से करनी है, इसी हिसाब से लिख के आपने अच्छे से जो है टीचर को चेक करवानी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो को समझने में हल्का सा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पिछले सारे के सारे मनी सप्लाई के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। उन सब के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल मनी सप्लाई के थ्रू मनी मल्टीप्लायर जो है वो कैसे ड्राइव किया जाता है हाई पावर्ड मनी के थ्रू। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर, बाय बाय।